हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। और लाहौर में यानी साहब कब्रिस्तान के मुर्दे बिल्कुल यही कह रहे होंगे कि इससे तो बेहतर था कि हमारा जनाजा और कफन दफन ना ही होता। जो हमारी तज़हीक तजलील हमारी लाशों की हो रही है, इससे तो बेहतर था कि हमारी तदफीन ही ना होती। मैं आपको बताते चलूं कि रवां हफ्ते लाहौर के इलाके राजगढ़ में अब्दुल रहमान नामी एक शख्स का, शहरी का 3 माह का बेटा फौत हो जाता है, खाल के हकीकी से जा मिलता है और वो उसे लाहौर के मियां साहब कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। और जब अब अगले रोज वो लोग अपने बेटे की वो गौर पे कब्र पे फातह खानी के लिए आते हैं तो देखते ये हैं कि कफन बाहर पड़ा हुआ है और बच्चे की लाश कब्र के अंदर मौजूद ही नहीं। इसकी वो बैयन तस्दीक करके वो 15 पे कॉल करते हैं, FIR भी कट जाता है। और जो गोरकन है और जो 2 गार्ड्स थे वो कब्रिस्तान के, उनको जनाब पुलिस अंडर डिटेंशन लेती है। और उसके बाद जनाब एडमिनिस्ट्रेशन है जो ग्रेवयार्ड की, उसकी तरफ से आप बंदे आते हैं और शख्सी जमानत पे उनको ले जाते हैं। ये बगौल उस बच्चे के वालिद के साथ है। सवाल ये है कि क्या जिंदा लोगों की हिफाजत पंजाब पुलिस या जिले एडमिनिस्ट्रेशन या तमाम किस्म के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कर पा रहे हैं? तो उसका एक जवाब और एक ही सवाल में मुजमिर है। आप मुझे बताइए कि लाहौर में जितने लोग भी कत्ल होते हैं, एक सर्वे कर लीजिए, उनकी बाबत आप पूछिए कि पुलिस अपनी इंटेरोगेशन में या मुल्जमान को मुजरमान कैफे किरदार पहुंचाने में किस हद तक, किस परसेंटेज तक कामयाब होती है। तो आपको जवाब मिलेगा 80% मिनिमाइज करके पुलिस बिल्कुल उन्हें गिरफ्तार करने में, इंसाफ दिलवाने में जो मकतूल के लवाकिन होते हैं नाकाम नजर आती है। अगर आप जिंदों को इंसाफ नहीं फराहम कर सकते, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो कम से कम मुर्दों की, कब्रों में नाशों की हिफाजत ही कर लीजिए। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि किस पर्पस के लिए वो एक नन्हे फरिश्ते की कब्र से लाश वो गायब की गई, या तो उसकी बेहुरमती करने के वास्ते या उसके आज़ा को बेचने के वास्ते। और यहाँ माजी करीब में हमने ये भी देखा कि इंसानी गोश्त को पका करके भी खाया गया इसी पाकिस्तान में, वतन अजीज में। दूसरी तरफ पंजाब शहर खामोशा अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से फार्मुलेट की गई है 2017 से। तो वो क्या कर रही है? मॉडल ग्रेवयार्ड बनाने हैं जी, ये मॉडल ग्रेवयार्ड बन रहे हैं। अब दरिंदों ने बेहुरमती की, बच्चे की लाश को निकाल के या कांट छांट के अजाब बेच दिए या गोश्त खा लिया। अब इसको बार बार अगर एम्फेसाइज करेंगे तो कहेंगे जी जनाब ये सनसनी फैलाई जा रही है। तो सनसनी नहीं फैलाते, चंद सवाल कर लेते हैं आपसे, मेरे नाजरीन से। वो मुझे उनके जवाबात आपसे चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये अब्दुल रहमान नामी आम शहरी का बच्चा गायब हुआ, बंदे पकड़े गए शख्सी जमानत पे, उसी रात वो जनाब एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेवयार्ड की उन्हें ले आई। क्या ये बच्चा अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का होता और उसकी नाश कब्र से गायब होती, तो फिर क्या इसी तरह ही नीरो चैन की बंसी बजाता? या ये बच्चा किसी जज का होता तो क्या इसी तरह ही पुलिस और तमाम लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और जो है शहर खामोशा एडमिनिस्ट्रेशन खामोशी से बैठे रहती? क्या अगर ये बच्चा किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या किसी जर्नैल का होता तो क्या तब भी इसी तरह ही सुख शांति होती शहर में? और क्या ये बच्चा किसी जनाब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप का होता तो क्या इसी तरह ही पंजाब पुलिस फोर्स या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे तमाम एएलआई इदारे खामोश रहते? इस सवालात के जवाब दे दीजिए, सनसनी नहीं फैलाते, क्योंकि बिल्कुल चैन की बंसी बजा रहा है नीरो लाहौर में कि मियानी साहब के कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें चोरी की जा रही हैं। पता नहीं उनकी बेहुरमती के वास्ते, उनके आज़ाद बेचने के वास्ते या किस वास्ते।
हम सनसनी नहीं फैलाते। इन सवालात के जवाब अगर आपके पास हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं हैं तो कम से कम फिर ये ज़रूर बता दीजिएगा कि इन सवालात को इकट्ठा करके उस बच्चे की कब्र में ज़रूर दफन कर देते हैं, कि शायद हमारे सीनों में भी चैन आ जाए और उसके बाप के सीनों में भी, कि भाई इन सवालात के जवाब तो हैं नहीं, और इनके जो असल जवाबात हैं वो ही तुम्हारे बच्चे की लाश की गुमशुदगी का सबब है। तो बच्चे की लाश तो नहीं मिली, इन सवालों को मदफून कर दो उस गौर में और खामोश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे किसी साहब हशमत जलाल के बेटे बेटी या उसके बेटे बेटी की लाश के साथ ही कुछ होगा तो कुछ होगा। आपके और हमारे बच्चों की लाशें भले जानवर भी बम्बोरते रहें या इंसानी दरिंदे भी, कुछ नहीं होगा।